Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing fine. Today we will continue our lecture जो कि यूनिट नंबर 1 है क्लास 9 का। इसमें हमारे पास अब दूसरा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर कि रैशनल और इरैशनल नंबर की हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हो, वो हमारे पास रैशनल में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स। आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए, रैशनल नंबर्स हम उनको बोलते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो बाकी जिनको हम इंटीजर्स की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते उनको बोलते हैं हम इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है हम पहले ये पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। A decimal number with the finite number of digits after the decimal point is called terminating decimal number। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हम उसे बोलते हैं जिसके पॉइंट के बाद हमारे पास जो है नंबर रिपीट्स ना हो रहे हो, मीन्स के वो एक लिमिट तक जाके रुक जाए, ठीक है। इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हम उनको बोलते हैं जो पॉइंट के बाद उनके जो नंबर्स हैं, उनका जो पैटर्न है नंबर का, वो इनफाइनाइट चलता रहे, वो कभी ख़त्म ना हो। अगर हम इनकी एग्ज़ाम्पल में आए, जो लास्ट वाली एग्ज़ाम्पल है, ये जो ऊपर 3.142857 के ऊपर जो लाइन लगी हुई है, हम इसको होल बार पढ़ेंगे, इसको बार बोलते हैं। इस बार का मकसद ये होता है कि इस बार के अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो उसी सीक्वेंस के साथ पैटर्न में रिपीट होते हैं। 1.142857 दोबारा ये पैटर्न आगे रिपीट होगा 22/7 की डिवीजन में। नीचे भी 4/9 का इज इक्वल टू 0.4 बार था, 4 रिपीट होता जाएगा एंडलेस। ये क्या है फिर, नॉन टर्मिनेट। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि इरैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है। इरैशनल हमने नंबर्स पढ़ा था क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, उनको हम इरैशनल नंबर बोलते हैं। तो नीचे उन्हीं की एग्जांपल दी हैं। पाई की वैल्यू 3.14159726, ई की वैल्यू दी है √2। अगर हम निकालें तो ये वो है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इस वजह से ये इरैशनल नंबर है। अब हम पढ़ने वाले हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव का मतलब होता है एडिशन। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो एडिशन से ताल्लुक़ रखती हों, हम उनको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़, और ये प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की हैं। सबसे पहली है प्रॉपर्टी का नाम क्लोजर। ए प्लस बी, अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास वो जो नंबर आएगा वो रैशनल नंबर आएगा। जिस तरह इनकी एग्जांपल दी है 2+3=5, रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर है और ये नॉन रिकरिंग नंबर भी है, तो इस वजह से ये क्या है, रैशनल नंबर है। कम्युलेटिव, कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा। जिस तरह 2+5 इज इक्वल्स टू 5+2 है, तो इस साइड पे 5 2 7 दोनों साइड्स का इक्वल आंसर आ गया। ए प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पे हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी के। अब यहाँ पे हमें सिंपल वही एग्जांपल दिया, सारों को ऐड किया, दोनों साइड्स का आंसर सेम आया, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हमारे पास एक ही जो होता है नंबर होता है, ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ए ज़ीरो प्लस ए, ठीक है। अब 5+0 करें तो 5 आएगा और 0+5 करें तो 5 ही आएगा। इन्वर्स प्रॉपर्टी में हम उल्ट ले लेते हैं। जिस तरह प्लस को कैंसलेट करने के लिए हम सेम वैल्यू लेंगे माइनस में, तो ए प्लस माइनस से इज इक्वल्स टू 0। 6 + -6 दोनों किसके इक्वल होते हैं, 0 के। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लियर। ए बी, जो कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो रैशनल नंबर से होगा, तो अगर 2 5 10 रैशनल नंबर है ये। कम्युलेटिव में क्या होता है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, और आंसर दोनों का सेम आ रहा है। अगर एग्जांपल में हम एसोसिएटिव में आपके पास आ जाती है ए इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी, ठीक है, और नीचे में हमारे पास आइडेंटिटी में ए मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय ए ही आएगा।
और इन्वर्स में हमारे पास आंसर क्या आता है, हमेशा 1 या 0। ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाय, अब मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है, हमारे पास डिवीजन। तो ए से काट देगा और आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसके साथ एग्जांपल दी हुई है, आप समझ लें। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप रावलपिंडी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको आएगी इसमें से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर्स और एक्सप्रेस एस पी ओ क्यू फॉर्म, आपने इनको रैशनल नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन देंगे आपको ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज़ वाले पेपर में। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उन बच्चों के लिए इतनी आसान है जिनको ना अलजेब्रा के सारे रूल्स आते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, हमारे पास 3 रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब यहाँ पे देखो, ए इंटू बी प्लस सी, अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए बी दर ए बी हो जाएगा, प्लस 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 ए सी दर ए सी। अब नीचे वाली एग्जांपल में क्या आ गया, फ़र्क आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगी और इसी तरह मल्टीप्लाई करके ए बी माइनस ए सी आ जाएगा। अब इधर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है, ऊपर क्या था, सी था, ए की जगह सी आ गया, ए सी इधर ए सी, बी सी इधर बी सी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया नीचे, तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी प्रॉपर्टी हमारी। आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आप देखो इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की हम क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ए किसके इक्वल होगा, ए के। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं, ए और बी दोनों क्या होंगे, रैशनल नंबर, ए बी के इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा, यानी 2 और ए और बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सेम। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, ए और बी की वैल्यू सेम होगी और बी और सी की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ए और सी की जो है वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब इधर देखते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ए इज इक्वल्स टू बी, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ए और बी की वैल्यू हमारे पास इसमें सेम होनी चाहिए एडिटिव प्रॉपर्टी में। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमें शर्त दी हुई है, ए इज इक्वल्स टू बी, ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जिसकी वजह से ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। अब आगे आ गया हमारे पास कैंसिलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में आ गई है, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी होगा, सी से काट देगा दोनों साइड्स पे, ए इज इक्वल्स टू बी बच जाएगा। अब कैंसिलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए बी सी और ए बी सी होंगे जो कि रैशनल नंबर रियल नंबर से होंगे, सी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, सी इक्वल के उस साइड चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बी का सी जो है सी से काट जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी बच जाएगा। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको समझ आई हो मेरी, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।